हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, अगर आपने भी अपने घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है तो ये वीडियो जो है आज का आपके लिए ही है। या आपने अपने मंदिर में नया शिवलिंग अभी सावन में स्थापित किया है तो नित्य में उसकी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए तो हम आज ये इस वीडियो में जानेंगे। तो ये जो वीडियो में है संध्या के समय शूट कर रही हूँ, तो यानी मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगी। तो ये जो है 1 लोटा जल है और तिपाया स्टैंड है। तो ये जो है गर्मियों भर ही हम रखते हैं और जैसे मौसम थोड़ा ठंडा होगा वैसे इससे जो है हटा देंगे। तो संध्या पूजा के पहले जो है यहाँ मैंने दीपक आदि साफ करके रख दी है। अब मैं थाली साफ करने जा रही हूँ। तो ये बिल पत्र जो है मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि इसे जो है अभी हम फिर से अर्पित कर देंगे। और ये जो पुष्प आदि चढ़े हुए हैं, तिल है, चावल है, इन्हें जो है हमें हटा देना है। हटाने के लिए जो जब आप पुष्प उतारें तो तर्जनी और अंगूठे का यूज़ कीजिएगा। और जब आप भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं तो मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की मदद से अर्पित कीजिएगा। तो फिर शिवलिंग के ऊपर जो हमने सुबह जो है ये चंदन अष्टगन लगाया है उसे जो है अभी हमें नहीं साफ करना है। पहले मैं साफ़ कर देती थी, एकदम क्लीन करके रख देती थी शिवलिंग को। जब से मुझे पता चला है कि शिवलिंग के ऊपर जो चंदन या अष्टगन जो भी आपने लगाया है वो जो है नहीं हटाना चाहिए। कब हटाना चाहिए? जब आप सुबह पूजा करने चलते हैं, जब आप जल अर्पित करेंगे तो ये जो है क्लीन हो जाएगा। तो इसे जो है अभी हमें नहीं साफ़ करना है। बस तिल, चावल, जो पुष्प, जो भी सामग्री आपने सुबह अर्पित की थी उसे जो है हमें हटा देना है। और ये जलहरी को भी हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। और शिवलिंग को इसमें हम सेट करके अभी मैं साइड में रख देती हूँ। पहले जो है हम ये थाली साफ़ कर लेंगे। अगर बाई चांस कभी आपके पास टाइम नहीं है, संध्या के समय आप ये थाली नहीं साफ़ कर पा रहे किसी कारण, तो आप नाइट में ये थाली साफ़ कर लीजिएगा। जब हम सभी देवी देवताओं के पुष्प उठाते हैं उसी समय जो है आप थाली साफ़ कर लीजिएगा। यानी शिवलिंग के ऊपर जो पुष्प, अक्षत, तिल, चावल जो है उसे हटा के थाली का पानी आप चाहें तो हटा दीजिएगा या मॉर्निंग में ही हटाइएगा, जैसा भी आपके पास टाइम हो। तो कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, मैं नाइट में ही ये थाली साफ़ करती हूँ। आज मैं संध्या के समय कर रही हूँ। और ये जो जल है एक पेड़ में आप डालिएगा। यहाँ मैंने अशोक का एक पेड़ लगाया है, उसमें नित्य ये मैं जल डाल देती हूँ। और ये जो पुष्प है मैं एक गमले में डालती चलती हूँ। जब ये सड़ जाते हैं तो इसमें मिट्टी डालकर जो है आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। थाली क्लीन करने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा तिल डालेंगे। इसके बाद जो हम शिवलिंग रखेंगे, यानी खाली में शिवलिंग को नहीं रखना है। और ये तिपाया स्टैंड रख देंगे और लोटा रख देंगे। और अब हम जो है संध्या की पूजा करेंगे, यानी संध्या की पूजा आरती करेंगे। इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जो है यहाँ मैंने सभी देवी देवताओं की पूजा जो है कर ली है। धूप दीप जो है हम एक ही साथ दिखाएंगे। आखिरी में जो है भोले बाबा की पूजा करते हैं तो एक पुष्प लेंगे, इसकी जगह जो है बिलपत्र ले सकते हैं। बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्प समर्पयामि। पुष्प अर्पित करेंगे और बाबा को प्रणाम करेंगे। आप यहाँ पर बिलपत्राणि समर्पयामि करके बिलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं आसन के लिए। इसके बाद जो हम 1 लोटा जल लेंगे। 4 बार जल जो हमें भगवान शिव को अर्पित करना। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। पाद्यो पाद्यम जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। हस्तयो अर्घ्यम जलम समर्पयामि। फिर आचमन के लिए जल छोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। स्नानयम जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। स्नाते आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद जो है 2 लोटा नहीं, हम यहाँ 3 लोटा और जल अर्पित करेंगे। 1 लोटा अपने पितरों के लिए, 1 लोटा जो है अपने कुल देवी या देवता के लिए और 1 लोटा जो है भगवान शिव के लिए। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से जो है अपने पितरों के लिए और कुल देवी देवता का ध्यान करते हुए 1 लोटा उनके लिए और भगवान शिव को जल हम अर्पित करेंगे। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस प्रकार से 1 लोटा जो है भगवान शिव को जल हम अर्पित करेंगे। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस प्रकार से जो है बोलते हुए जल अर्पित कीजिएगा। इसके बाद जो है हमने ये जो पिंडी है इसे अच्छे से हमें पोंछ लेना है। कॉटन का कोई कपड़ा लीजिएगा, उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। तो इसे जो मैं साइड में रख देती हूँ। इसके बाद जो ये जलहरी, इसे भी अच्छे से आप साफ़ कर लीजिएगा। ये तो धीरे धीरे जो है ये गंदी होने लगती है, इसलिए अच्छे से क्लीन कीजिएगा। तो एक कॉटन का कपड़ा बना लीजिएगा। 2 मैंने बना कर रखे, एक से मैं फोटो पोंछती हूँ और एक से जो है शिवलिंग को साफ़ करती हूँ। और ये नंदी बाबा है, इन्हें भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ।
शिवलिंग को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है भगवान शिव को हम इत्र अर्पित करेंगे। तो हाथ में इस प्रकार से थोड़ा सा इत्र लेंगे। मैं नित्य ही इत्र सेवा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो इत्र जब आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो बोलेंगे क्या, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुर्चिमामृतात्। इस प्रकार से बोलते हुए भगवान शिव को हम इत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, हम भगवान शिव को जो है चंदन लेपित करेंगे, लगाएंगे। कुमकुम यानी केसर को घिस कर भी आप यहाँ कुमकुम तैयार कर सकते हैं। और इस प्रकार से 3 उंगली में लेंगे और इसे लगाना कैसे, बीच की जो हमारी उंगलियां होती है मध्यमा और तर्जनी, उससे इस प्रकार से 2 लाइन ऊपर बनाएंगे और तर्जनी से जो है बाद में नीचे लाइन बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें ये त्रिपुंड बनाना है। इसके बाद जो है यहाँ मैंने अष्टगन लिया है। तो अष्टगन जो है इस प्रकार से, क्योंकि शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान है, तो इस प्रकार से जो है 3 जगह ये अष्टगन लगाएंगे। इसके बाद वस्त्र के रूप में जो है ये कलावा हम लपेट देंगे। अब चाहे तोड़कर भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अर्पित करने के बाद शिवलिंग को हम जलेरी में सेट कर देंगे। और ये जो नंदी बाबा हैं इन्हें भी हम वस्त्र अर्पित करेंगे, अष्टगन जो है लगाएंगे। इसके बाद जो है नाग देवता को हम इस प्रकार से रख देंगे। इसके बाद भगवान शिव को जो है भस्म अर्पित करेंगे। भगवान शिव की पूजा में अगर आप भस्म अर्पित नहीं करते हैं तो ये मानिए कि आपकी पूजा जो है वो अधूरी, इसलिए भस्म जरूर आप अर्पित कीजिएगा। थोड़ी सी भस्म लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः भस्मं समर्पयामि। भस्म अर्पित करने के बाद जो है 3 बार भस्म अर्पित करेंगे। जो भस्म हमारी बच जाती है उसमें थोड़ा सा जल डालेंगे। अमृतुंजय या नमः शिवाय का जाप करते इसे घिसेंगे और अपने माथे पे जो है त्रिपुंड बना लेंगे। क्योंकि अगर आप शिव की पूजा कर रहे हैं और आपके माथे पे त्रिपुंड नहीं, आपके गले में रुद्राक्ष की माला नहीं है, तो ये पूजा जो है भगवान स्वीकार नहीं करते, ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ हम भगवान शिव को अक्षत अर्पित करेंगे। तो जब से मुझे पता चल गया है कि 11 से कम नहीं होने चाहिए, तो मैं गिनकर ही चढ़ाती हूँ। तो 11 जो है यहाँ अक्षत चढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः अक्षतानु समर्पयामि। इसके बाद जो है 11 तिल अर्पित करेंगे। तो तिल आपको यहाँ एक एक करके नहीं गिनना, इस प्रकार से हाथ में लीजिएगा। 11 से ज़्यादा हो तो निकाल लीजिएगा, 11 हो तो चढ़ा दीजिएगा। तो ये देखिए 11 तिल ही निकले हैं। तो इन्हें जो है इस प्रकार से जो है भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। और 11 ही मैंने यहाँ जौ लिए हैं, यानी मैं बस इतना ही नित्य की पूजा में अर्पित करती हूँ। आप चाहें तो सप्तधान यानी 7 प्रकार के अनाज आप नित्य चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं 3 ही अर्पित करती हूँ। तो ये 11 जो है जौ। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सप्तधान या 3 प्रकार के धान आपस में मिक्स करके रख लीजिएगा और थोड़े थोड़े जो है रोज़ शिव को आप अर्पित कीजिएगा। इसके बाद जो हम भगवान शिव को पुष्प अर्पित करेंगे। आप चाहें तो पुष्प चंदन लेपन करने के बाद जो है पुष्प अर्पित कर सकते हैं। बाद में आप ये सप्तधान या 3 प्रकार के धान अर्पित कर सकते हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः पुष्पं समर्पयामि। तो आपके पास जो भी पुष्प हो अर्पित कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि 5 प्रकार के फूल जो है मेरे पास हो जाएं तो भगवान शिव को मैं समर्पित कर दूँ। तो आज जो है 5 प्रकार के फूल मेरे पास हो गए थे। इसके बाद जो है भगवान शिव को हम यहाँ समीपत्र अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः समीपत्रं समर्पयामि। मैं नित्य एक समीपत्र अर्पित करती हूँ। मेरे पास थोड़ी सी भांग रखी थी, भांग अर्पित करेंगे। लास्ट में जो है बिलपत्र अर्पित करेंगे। तो थोड़ा सा हम अष्टगन या चंदन लगाएंगे, एक अक्षर लगा देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः बिलपत्राणि समर्पयामि। अगर ज़्यादा की व्यवस्था हो जाती तो आप 5 बिलपत्र अर्पित कीजिएगा, 11 अर्पित कीजिएगा, नहीं तो कम से कम 1 बिलपत्र भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिएगा। अगर आपके पास एक भी बिलपत्र नहीं तो आप यहाँ पर एक चांदी का बिलपत्र ले लीजिएगा। बहुत महंगा नहीं मिलता है, मेरे पास एक है। क्योंकि कभी कभी मेरे पास भी बिलपत्र नहीं होते या ऐसी तिथि या दिन होता है कि बिलपत्र नहीं तोड़ना है, तो मैं चांदी का ही बिलपत्र भगवान शिव को अर्पित करती हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है पूजन की तो आप कम से कम अपनी नित्य की पूजा में भगवान शिव को ये चीज़ें जो है ज़रूर अर्पित कीजिएगा। चंदन, चावल, तिल और असमी पत्र और भस्म जरूर अर्पित कीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ मैंने सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली है, धूप दीप दिखा दिया है। भोग में यहाँ मैंने पंचमेवा लिया है। आप मिश्री ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, जो भी जैसी भी श्रद्धा हो आपकी।
भोग के ऊपर 5 बार जल घुमाएंगे। इसके बाद जो है सभी देवी देवताओं को हम जल अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ जाप करना चाहते हैं जाप कर लीजिएगा, पाठ करना चाहते हैं पाठ कर लीजिएगा। लास्ट में जो हम आरती करेंगे, टाइम हो तो आप आरती गा लीजिएगा, नहीं टाइम है तो आप कपूर की आरती कर लीजिएगा। बिना आरती की जो है आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए आरती आप जरूर कीजिएगा। कर्पूरे गौरम करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस प्रकार से जो है कपूर की आरती करेंगे और आरती के ऊपर 3 बार जल घुमाएंगे, आरती लेंगे, हाथ धो लेंगे। इसके बाद जो हमने पूजा पाठ की है उसे जो है भगवान शिव को हम समर्पित करेंगे। बोलेंगे हे श्याम सदाशिव, हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ जब से जो भी शक्ति जो भी पुण्य अर्जित हुआ सब आपके चरणों में समर्पित है। तो इसके बाद जो हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स ये पूजा जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ। हर हर महादेव।